बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मशीनरी अकाउंट विद प्रोविजन विद डिस्पोजल। लेकिन जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मेथड डिस्कस किया था वो था स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम मेथड। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के साथ मशीनरी डिस्पोजल को कैसे प्रिपेयर करेंगे हम लोग। ठीक है, यस सर। तो चलिए बेटा अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन में डिमांड क्या है। और मैं अक्सर आपसे एक ही बात बोलता हूं बेटा कि आप पहले फुटनोट पढ़ो, क्वेश्चन के फुटनोट में क्या क्या बातें बोली गई हैं। तो जैसे कि मैं यहां बात कर रहा हूं बेटा, यहां पे जो फुटनोट है यहां स्टार्ट हो रहा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। ठीक है सर। एंड देन उसके बाद आपको बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। ठीक है सर। एंड देन बोला लास्ट में उसने आपको आकर के कि मशीनरी डिस्पोजल भी बनाना है जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना है। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं क्या इस क्वेश्चन के अंदर मेथड कौन सा यूज करने के लिए बोला गया है। तो मेथड इस बार क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा बोला गया है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यही बात ध्यान रखना बेटा, आपके पास जो मेथड हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डिस्पोजल अकाउंट में क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं या फिर प्रोविजन के अंदर कैसे इफेक्ट पड़ता है उसको आज हम चर्चा करेंगे बच्चे। ठीक है, यस सर। थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है बच्चे। रीजन इसमें ऐसा नहीं जैसे आपने एसएलए मेथड में पढ़ा था कि रिमेनिंग मशीन या डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, लेकिन इसके अंदर क्या रिमेनिंग मशीन पे जो प्रोविजन होता है पहले उसको माइनस कर लेंगे, देन उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू चल रहा है, जो वैल्यू नेट है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, यस सर। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चे। ठीक है, ओके सर। अब हम ना क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। तो यहाँ पे बेटा कंपनी का नाम मेंशन किया गया, साथ में डेट दे दी है बेटा हमें क्या 1 अप्रैल 2005 को कितने रुपए के बैलेंसेस अपीयर हो रखे हैं। नंबर 1 मशीनरी का बैलेंस अपीयर है यहाँ पे कितने रुपए का 5 लाख रुपए का, जिसपे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है 1,16,000। तो टोटल मशीन आपकी 5 लाख रुपए की थी जिसपे 1,16,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। मशीन 5 लाख की है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया 1,16 का, उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, यस सर। देन आगे बताया क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन इस चार्ज और मशीनरी कितने रुपए कितनी परसेंटेज पे बेटा 20% पर एनम, 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अ पीस ऑफ मशीनरी परचेज 1 अप्रैल 2003। जो मशीन हमने कब बाय की थी 1 अप्रैल 2003 में। एक मशीन का टुकड़ा, एक पार्ट ऑफ मशीन हमने परचेज की थी 2003 1 अप्रैल को। ठीक है, इसकी एंडिंग का बच्चे हमारे पास 31 मार्च 2004 में, और फिर यहां पे स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2004 में। अब जरा ध्यान देना इसकी एंडिंग कब होगी बच्चे, इसकी एंडिंग होगी 31 मार्च 2005 में, और ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2005 में। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। ये 2003 है, 2004 है, 2005 है। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली जो मशीन की वैल्यू मुझे आज दे रखी है वो मशीन ये है। देन आगे क्वेश्चन ने बताया कि इस मशीन को मैं कब सोल्ड कर रहा हूं बच्चे, तो लिखा हुआ यहाँ पे डेट मेंशन करने के साथ साथ आपको 1 अक्टूबर 2005 को, 1 अक्टूबर 2005 को हम लोग मशीन को बेच रहे हैं। 1 अक्टूबर 2005, 1 अक्टूबर 2005 सेल ऑफ मशीनरी कितने रुपए की बच्चे, जो 1 लाख रुपए की आपने यहां पे बाय की थी उस पे आप डेप्रिसिएशन लगाने के बाद यहां पे आकर बेच रहे हो कितने रुपए का 60,000 रुपीज में। कितने में बेच रहे हो उसको आप 60,000 रुपए में बेचने को तैयार हो आज। ठीक है, मशीन कितने की बाय की थी आपने 1 लाख रुपए की। मशीन को आप 2003 से 1 अक्टूबर 2005 में 60,000 रुपए की बेचने को रेडी हो। ठीक है, ओके सर। अब यहां पे आपको ये बात समझने वाली बच्चे कि जो डेप्रिसिएशन है बेसिकली वो कितना इस मशीन पे चार्ज हो चुका है अभी तक। ठीक है, तो ये चीज हम लोग बेटा कैलकुलेट करेंगे। ओके सर। देन हम बात करते हैं बेटा इसके बाद सबसे पहले मशीनरी अकाउंट सर बनेगा। इसमें सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात पढ़ी है, जब भी आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतनी बात बोली जाए कि मशीनरी विद प्रोविजन है तो मशीनरी का और प्रोविजन का अकाउंट बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक अकाउंट और बनाएंगे हम लोग, डिस्पोजल अकाउंट। तो पहले हम प्रिपेयर करते हैं मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ओके सर। सर हमें भी मशीनरी अकाउंट बनाना है, बिल्कुल बेटा आप भी मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। ओके सर, हम भी बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहली बात मशीनरी अकाउंट
और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मशीनरी अकाउंट आपका बड़ा नहीं है बच्चे, बहुत छोटा सा अकाउंट बनेगा, क्योंकि उसने एक ही ईयर के लिए बनना है। कितने? एक ईयर के लिए बनना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें क्वेश्चन का फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा बच्चे, बहुत नॉर्मल रहेगा, आपके लिए कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इस बार जो है क्वेश्चन में एक ही ईयर के लिए आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट बस एक ही ईयर के लिए बनाना है, 2 ईयर के लिए बनाना ही नहीं है। मतलब आपका आधे ज्यादा काम तो फिनिश है बच्चे। मेरी बातें क्लियर है? यस सर, हमें समझ में आ रहा है। ओके बच्चे, ये क्रेडिट साइड है एंड ये आपकी डेबिट साइड है। ये बच्चे डेट हो गई, देन उसके बाद पर्टिकुलर हो गया, अगेन डेट, अगेन पर्टिकुलर, अगेन अमाउंट। मेरी बात इतनी समझ में आई? यस सर, चलिए चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपने पास। इसे हम यहां से एरेज कर लेते हैं बच्चे, इतना पोर्शन, क्योंकि इतने पोर्शन की हमें कोई जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इतने पोर्शन पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने पास जो वर्किंग है उसे करेंगे, वर्किंग को करने वाले हैं और फिर इस वर्किंग को हम यहाँ पे शो करेंगे। क्योंकि ये बात ध्यान रखेंगे बच्चे, हमें क्वेश्चन के अंदर ज्यादा नहीं मांगा, सिर्फ और सिर्फ बोला गया इतना बनाना है, और जो ईयर एंडेड कब हो रहा है 31 मार्च 2006 में, और मशीन आपको कब की दे रखी है 1 अप्रैल 2005 और 31 मार्च 2006 तक के लिए बनाना, मतलब कंप्लीट एक ईयर के लिए आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, उससे ऊपर नहीं जाना। हाँ, जो क्वेश्चन में जो मशीन को सेल किया उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें कि आपने मशीन कब बाय की थी यहाँ पे, देन उसके बाद आपने जो मशीन को कब सेल किया है 1 अक्टूबर 2005 में। अब 2003 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 से लेकर 31 अक्टूबर 2005 तक मशीनरी पे जो ईयर की ओपनिंग एंडिंग, फिर उसके बाद 6 महीने का और डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिससे कि आप मशीन की नेट वैल्यू पता कर पाओ कि आज की डेट में मशीन की वैल्यू है कितनी। क्योंकि हमें नहीं पता बेटा 5 लाख की मशीन के अंदर, 5 लाख की जो मशीन है उसके अंदर 1 लाख का पार्ट शामिल है। ये जो 5 लाख की मशीन आपको दे रखी है यहाँ पे, इसमें 4 लाख और 1 लाख, ठीक है, ये मशीन का पार्ट है। इसको तो बहुत इजीली आपने डिवाइड कर दिया, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर 4 लाख का कितना डेप्रिसिएशन है हमें नहीं पता, और फिर 1 लाख का कितना डेप्रिसिएशन है ये बात भी नहीं पता। इसी चीज के लिए हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा कितनी कितनी वैल्यूज ये मशीन, एक 4 लाख का कितना पार्ट इसके अंदर शामिल है, 1,16,000 के अंदर 1 लाख का कितना पार्ट इसके अंदर शामिल है। तो मुझे दोनों पार्ट को अलग करना है, जिससे कि मैं 1 लाख की मशीन का डेप्रिसिएशन सेपरेट करके उसे डिस्पोजल अकाउंट में शिफ्ट कर पाऊं और उसे वहां पे बेच पाऊं, ठीक है। यस सर, चलिए सर हम भी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके बच्चे, ध्यान देना बेटा मेरी बात पे। पहला काम यहां पे आपको जो लिखना है वर्किंग नोट के अंदर, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ मशीनरी वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ मशीनरी वैल्यू, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2003 में मशीन की एक्चुअल में वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट ऑफ मशीन, तो आप कहोगे सर 1 लाख मशीन की वैल्यू है। वेरी गुड बच्चे। देन इसके बाद आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द रेट 10% पर एनम के हिसाब से, तो ये डेप्रिसिएशन आपका हो जाएगा 10,000 रुपए माइनस। अब इस हिसाब से मशीन की वैल्यू कितनी आ गई 90,000। 31 मार्च जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया बेटा 31 मार्च को किया है 2004 में, और यहां पे बेटा आपको क्या होगा, यहां पे आप अपनी डेट मेंशन करोगे कि ये जो बैलेंस है एक्चुअल में जो 90,000 आया कब आया, ये आपका बेटा बैलेंस 1 अप्रैल 2004 में आया। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। देन इसके बाद अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे आप एट द रेट 10%। इसकी डेट क्या होगी बेटा 31 मार्च 2005 में, चाहिए? यस सर। अब जरा ध्यान देना हमारे पास कौन सा बैलेंस चल रहा है बेटा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हम लोग भी बोलते हैं। तो 90,000 पे 10% डेप्रिसिएशन, सर 10% डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हो रहा है, इस पे 20% हो रहा है। ओह माय मिस्टेक,
चलिए बेटा दोबारा से हम क्वेश्चन को एक बारी करेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मशीन का जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है कितने परसेंटेज से हो रहा है, ये हो रहा है 20% से। ओके सर, तो यहाँ पे इसको हम 20 करते हैं बेटा, पहले तो ये 20% है, 20% के हिसाब से 1 लाख पे 20% डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 20,000, कितना हो जाएगा 20,000। सर इसको दोबारा करो। ओके हम दोबारा करते हैं बच्चे। सर दोबारा करते हैं। ओके बच्चे, तो पहले लिखेंगे यहां पे वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ मशीनरी अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ मशीनरी वैल्यू अकाउंट नहीं होगा बच्चे, मशीनरी वैल्यू। तो 1 अप्रैल 2003 में मशीन की वैल्यू है 1 लाख, कितनी बच्चे 1 लाख। इसमें से आपको माइनस कर देना है बेटा पहले 31 मार्च को 2004 में डेप्रीशिएशन, कितना डेप्रीशिएशन, तो ये मैंने डेट साथ में मेंशन किए, डेप्रीशिएशन एट द रेट 20%, कितने से 20%, तो 20% डेप्रीशिएशन कितना चार्ज होगा इसके ऊपर सर 20,000 रुपए। ओके, तो हमारे पास नेट वैल्यू कितनी बच गई सर 80,000। अब जो मशीन का जो डेप्रीशिएशन के बाद जो वैल्यू निकल के आई बेटा, ये किस डेट पे बेटा, हम बोलेंगे 1 अप्रैल 2005 में, 2005 नहीं 2004 में होगी बच्चे, क्योंकि आपका 2003 में ईयर स्टार्ट हुआ था, 31 मार्च 2004 में डेप्रिसिएशन लग जाएगा, देन उसके 1 अप्रैल 2004 में डेप्रिसिएशन, मशीन की नेट वैल्यू कितनी है 80,000। अब इसके बाद अगेन 31 मार्च 2005 में एक्चुअल में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा मशीन के ऊपर 20%, कितना होगा 20%, तो 20% कितना डेप्रिसिएशन होगा बेटा इसका सर, ये होगा 16,000, तो मशीन की नेट वैल्यू कितनी आ गई 64,000। और फिर यहां पे लिखेंगे हम 1 अप्रैल 2005। यहां तक मेरी बातें क्लियर है? यस सर, ये बात भी हमारी क्लियर है। अब इसके बाद बेटा हमें चलना है मशीन पे जो 6 मंथ का और डेप्रिसिएशन लगाना है, जो हम लोगों ने नंबर लाइन पे यहां मेंशन भी किया था। यहां से लेके यहां तक अगर आप काउंट करोगे तो 6 महीने बच्चे, कितने 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आपको और चार्ज करना है, ठीक है। यस सर, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन हमें और लगाना है। अगेन हम लोग यहां पे 1 अक्टूबर 2005 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो अब बेटा थोड़ी सी आप मेरी हेल्प करना है यहाँ पे। यस सर, बताओ क्या हेल्प करनी है। 64,000 के ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन बताइए। 64,000 पे 20% का डेप्रिसिएशन बताओ, और ये ध्यान रखना इसमें 6 मंथ का ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कितने मंथ का होगा 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ओके सर, हम बताएंगे, बताइए बेटा। सर 6 से 12 2 टाइम्स, एंड देन उसके बाद 20 10 टाइम्स, और सर इसका फ्लैट हो जाएगा डेप्रिसिएशन कितना 6400। यस, वेरी गुड बच्चे। अब इसके बाद आपको 64,000 में से 6400 को माइनस करना है। सर हम बताएंगे, चलो बताओ फटाफट से बताना बेटा, ठीक है। सर आप भी कैलकुलेट मत करना, हम बताएंगे। ओके सर, इसका टोटल बनेगा 64,000 माइनस 6400, तो ये आएगा 57,600। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई? यस सर, 57,600। अब हम बोलेंगे यहां पे वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2005 57,600, 57,600, एंड देन उसके बाद हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे लेस सेल प्राइस, उसको एक्चुअल में कितने रुपए का हम सोल्ड कर रहे थे। तो बेटा नंबर लाइन पे चलते हैं, एक बार जरा क्वेश्चन चेक करते हैं। उसे हम बेच रहे हैं कितने रुपए का 60,000 रुपए का। कितने का बेच रहे हैं 60,000 रुपए का। तो जब हम उसको 60,000 रुपए का सेल कर रहे हैं मशीन को, यहाँ पे हम लोग 60,000 का मशीन को सेल कर रहे हैं, तो बेटा ये तो सेल वैल्यू ज्यादा है। सेल वैल्यू क्या है ज्यादा है, जबकि कॉस्ट ऑफ मशीन कम है। इट मींस बेच के हमें फायदा हुआ है, बेच के हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, दिस माइनस दिस, तो अमाउंट आएगा कितना 2400। कितना आएगा बेटा 2400 रुपीज। कितना आएगा 2400 रुपीज। ये आपके लिए प्रॉफिट ऑन सेल है। क्या बच्चे प्रॉफिट ऑन सेल 2400 रुपीज, ठीक है। यस सर,
तो सर ये वर्किंग को अब हमें सिर्फ इस मशीनरी के अंदर पोस्ट करना है, मशीन में नहीं करना, ना ही डिस्पोजल में करना है, सॉरी मशीन में नहीं करना, ना ही प्रोविजन करना है, इसको हम डिस्पोजल अकाउंट के अंदर पोस्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये जितने बैलेंसेस हैं, तो पहला काम हमारे पास ये बच्चे अब जो है क्वेश्चन के अंदर हम पहले बात करेंगे यहाँ पे जो बैलेंसेस क्वेश्चन में दे रखे थे, ये तो हमने वर्किंग नोट बनाया पहले, मशीनरी अकाउंट बनाने के बाद पहले हमने वर्किंग नोट को प्रिपेयर किया है। वर्किंग नोट से हमें एक बात समझ में आ गई, जो मशीन का पार्ट सेल होने वाला है उस पर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन हमने कर डाली है। और साथ साथ हमें एक बात और हम लोग यहाँ पे कैच कर पाए बच्चे कि मशीन पे एक्चुअल में जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो 20,000, 16,000 एंड 6,400, तो टोटल डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ है, टोटल डेप्रिसिएशन इज 20,000, 16,000, 6,400, तो ये आएगा बेटा हमारे पास 36 में अगर 6,000 ऐड करेंगे 42,400, 42,400। ठीक है, तो ये एक्चुअल में मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 42,400 रुपीज का। ठीक है, यस सर। तो मशीन पे टोटल डेप्रिसिएशन लगा हमारे पास, और मशीन कितने रुपए की सेल हो रही है, 60,000 रुपीज की, और बेच के हमें फायदा हुआ है कि घाटा हुआ है, सर हमें फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का, 2,400 रुपीज का हमें जो है प्रॉफिट हुआ है। ये बात ध्यान रखना, मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन आती है कि सर वैल्यू आपने बताई थी 57,600, सेल वैल्यू आपने बताई 60,000, तो सर ये आप पॉजिटिव में कैसे बैलेंस आ रहा है। बेटा पॉजिटिव बैलेंस मैंने कहा था कि आप यहाँ पे कंपेयर करोगे, 60,000 रुपीज का अमाउंट बड़ा है और जबकि मशीन की कॉस्ट कितनी आ रही है 57,600, तो बेच के क्या होगा बेटा, हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट, इट मीन ये पॉजिटिव अमाउंट है, इट मीन क्या है, पॉजिटिव अमाउंट है। अगर मैं बोलूंगा लॉस, तो ये कौन सा अमाउंट है बेटा, ये नेगेटिव अमाउंट है। ठीक है, यस सर। ओके बच्चे, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन में देखते हैं पहले वैल्यूज कितने कितने तरीके है। तो मशीन का बैलेंस हमें गिवन है बेटा कितने रुपए, 5 लाख रुपए, और जबकि प्रोविजन का बैलेंस कितना है, 1,16,000 रुपए का। ठीक है, यस सर। तो पहला काम बेटा मशीनरी अकाउंट के अंदर, तो 2005 में 1 अप्रैल को तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पे है 5 लाख, और 2005 में 1 अप्रैल को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,16,000, 1,16,000, 1,16,000। क्या इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। अब हमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना, बस मशीन में देखिए आप कितने रुपए का पार्ट सोल्ड हो रहा था, 1 लाख का, उस पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, अभी हम लोगों ने यहां पे निकाला है, उस मशीन के पार्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए 6,400 रुपीज। कितना, 6,400 रुपीज। और वो कब होगा डेप्रिसिएशन चार्ज, 1 अक्टूबर को होगा। कब होगा, 1 अक्टूबर को होगा। ठीक है, यस सर। तो इसको हम लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितने रुपए का, 64। अब मैंने क्या किया, जो 1,16,000 के अंदर पार्ट शामिल है मशीन का, वो है बेटा ये वाला बैलेंस, ये वाला बैलेंस शामिल है मशीन में, और 6,400 मैंने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है। तो इसका मतलब जो मुझे एक्चुअल में बैलेंस यहां से शिफ्ट करने हैं डिस्पोजल में, वो कौन कौन से बैलेंस हैं, मैं पहले यहां लिखूंगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, वो है बेटा दिस प्लस दिस, इसको अगर मैं इसमें ऐड करूं तो आएगा कितना बेटा आपका, 36,000। ठीक है, यस सर। एंड देन उसके बाद 6,400, यस सर। तो 42,400 का बैलेंस हम शिफ्ट करने वाले हैं। मेरी बात फिर समझना बच्चे, ये 36,000 रुपए मैंने यहां से निकाले, यहां से विड्रॉ किए, एंड 64 मैंने जस्ट अभी चार्ज किया था डेप्रिसिएशन मशीन के ऊपर, तो ये आपका नेट बैलेंस आ गया। ठीक है, यस सर। अब जरा ध्यान देना, जो मशीन को आप बेचने वाले हैं बेटा, उस मशीन का बैलेंस कितने रुपए का पार्ट आप सोल्ड कर रहे हैं, तो 2005 में 1 अक्टूबर को मशीन का एक पार्ट हम सोल्ड करने वाले हैं, तो उसको मैं लिखूंगा टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कितने रुपए का पार्ट हम सोल्ड करने वाले हैं सर, 1 लाख रुपए का। कितने का, 1 लाख रुपीज का। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब हम बनाते हैं अपने पास छोटा सा मशीनरी अकाउंट बच्चे। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, then particulars, amount, date, particular amount, credit, debit। हम यहां पे क्या लिखे बेटा इसको,
मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है, बिल्कुल। तो बेटा ध्यान देना, जरा मेरी बात को समझना, जब हमने ये सब चीजें मेंशन कर दी हैं, तो जो मैंने पीछे अमाउंट मेंशन किए हैं, जैसे कि ये मशीन डिस्पोजल का कितने रुपए का बैलेंस है, आप कहोगे सर 1 लाख रुपए, तो मशीन के अगर ये क्रेडिट साइड में, तो डिस्पोजल अकाउंट में मैं किधर लिखूंगा इसको, सर डेबिट साइड में। शाबाश, वेरी गुड बच्चे। यहां पे लिखने वाले हैं इसको हम लोग 2005 1 अक्टूबर में बैलेंस कहां से शिफ्ट हुआ बेटा, हमारा मशीनरी अकाउंट से। कितने रुपए का बैलेंस है बेटा, ये 1 लाख रुपए का। देन उसके बाद एक्चुअल में प्रोविजन के अंदर कितने रुपए का बैलेंस मशीनरी डिस्पोजल नाम पे शो रखा है, 42,400 रुपीज का। किस साइड पे, डेबिट साइड में। तो इसको हम किधर शिफ्ट करेंगे, क्रेडिट साइड में। 2005 1 अक्टूबर में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, कितने रुपए का है, 42,400 रुपीज का, ठीक है। अब इसके बाद मशीनरी आपकी कितने रुपए की सोल्ड हो रही है, कितने रुपए की बिक रही है बेटा, वो आप यहां पे मेंशन कर दो। यस सर, तो मशीन हमारी सेल हो रही है बेटा, मतलब पैसे कितने आ रहे हैं बेच करके मशीन को, 60,000 रुपए, ठीक है। ये बात हमने बेटा यहाँ पे कैलकुलेट की है वर्किंग नोट के अंदर। मशीन कितने रुपए की सेल हो रही है, 60,000 रुपए की, ये बात हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। 60,000 रुपए की मशीन सेल हुई है, ठीक है। बेच के क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट किस साइड पे जाता है बच्चे, तो हमने आपको बताया था बेटा, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में आता है, जबकि प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड पे आएगा। वेरी गुड बच्चे। तो अब हमें हो रहा है प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम लिखते हैं इस साइड पे, 2 प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने रुपए का बेटा आपको प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया वर्किंग नोट के अंदर 2400 रुपए का, कितने का, 2400 रुपीज का। तो यहां लिखेंगे हम 2400 रुपीज। साथ ही साथ यहां पे डेट मेंशन कर दोगे आप, क्या, 1 अक्टूबर, ठीक है। यस सर। अब मुझे एक बात बताना आप लोग बच्चे, अगर मैं इसका डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड और डेबिट साइड टोटल करूं तो, अगर मैं इसका क्रेडिट साइड और डेबिट साइड टोटल करूं तो आप कहोगे सर आंसर बराबर आएगा। बिल्कुल बेटा, देखिए 1 लाख और यहां पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1,02,400, यहाँ पे भी कितना आएगा बच्चे, 1,02,400। तो इसका मतलब हमारा मशीन डिस्पोजल अकाउंट परफेक्ट बन गया। ये मशीन डिस्पोजल है, ठीक है। मशीन को हम लोगों ने सोल्ड कर दिया, जो मशीन एक्चुअल में हमारे पास थी उसे हम बेच चुके हैं। यहाँ पे मेरी बातें यहाँ पे क्लियर है, यस सर, ठीक है, ठीक है। यहां पे जो भी कैलकुलेशन हुई है डेप्रीशिएशन की, वो हुई है बेटा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। किससे हुई है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। क्योंकि आप अगर यहां पे देख पा रहे होगे, तो मैंने मशीन के जो बैलेंस, रिड्यूस्ड बैलेंस आए थे, उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज किया 20% हर बारी। तो चाहे वो रिमेनिंग पार्ट क्यों ना रहा हो, लास्ट में आके मशीन को हमने बेचा और डेप्रीशिएशन कैलकुलेट किया। ओके सर। अब मेरी एक बात को समझना बच्चे, यहाँ पे जब हम लोग सारे के सारे काम कर लेते हैं, अब हमारे पास मेजर काम आता है कि जो मशीनरी अकाउंट हमने बना दिया और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसको क्लोज भी तो करना होगा बेटा। अब हम इसको क्लोज करते हैं, तो कैसे क्लोज करेंगे जरा ध्यान देना बेटा। यहाँ पे क्या हम लोगों ने कोई नया पार्ट तो परचेज नहीं किया मशीनरी में, एक बार पढ़ लेते हैं बच्चे। तो यहाँ पे मशीनरी के अंदर हम लोगों ने कोई नया पार्ट परचेज नहीं किया था, जबकि क्वेश्चन तो प्रॉपर वे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना बेटा, कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन मशीन में, जो मशीन आज सेल हो रही है उसकी जगह पे हमने उसको रिप्लेस करके नई मशीन और बाय करनी है। तो क्वेश्चन ऐसे भी है बेटा हमारे पास, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, मशीनरी अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो मशीनरी अकाउंट बेटा 2005 में स्टार्ट हुई थी, तो 2006 में हमारी मशीनरी अकाउंट क्लोज हो जाएगी बाय 31 मार्च 2006 में बेटा, बाय बैलेंस सीडी। यहां पे कितना आएगा बेटा, ये 5 लाख। अब मुझे एक बात बताना बेटा, 5 लाख की मशीन पे 1 लाख गई, मतलब आपकी मशीन सेल हो गई बेटे। तो कितनी रिमेनिंग मशीन है सर, 4 लाख रुपए। ओके, क्या यहां तक आप सबको समझ में आया? यस सर, हमें समझ में आया। अब आप कहीं पे एक बैलेंस लिख लो 4 लाख का, पहले आप बैलेंस लिखो 4 लाख रुपए का। आज की डेट पे हमारे पास जो मशीन की वैल्यू एक्चुअल में, वो मशीन की वैल्यू कितनी है, 4 लाख रुपए की है, ठीक है। यस सर, सर हम भी लिखते हैं आज की डेट पे 31 मार्च
2006 में कॉस्ट ऑफ मशीन 4 लाख रुपए। कितनी है? 4 लाख। ठीक है सर, समझ में आ गया। ये मशीन की फुल वैल्यू बेटा। अब ध्यान देना, इस पे अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, इस मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। तो जो प्रोविजन है बेटा वो नेट अमाउंट बता रहा है आपको। वो कह रहा है कि भाई देखो, मशीन पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होना था वो ये है, उसमें जो करंट ईयर में लग गया वो ये है, टोटल मिला के कितना डेप्रिसिएशन हो गया बेटा। तो सर ये टोटल मिला के जो भी है उसमें से ये वाला बैलेंस हमने डिस्पोजल में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो पहले इसका टोटल करोगे, इस अमाउंट को आपको माइनस करना है, इसके टोटल में से इस अमाउंट को माइनस करना है। ठीक है, यस सर। तो पहले मुझे इसकी वर्किंग करके आप लोग बताइए। तो सर वहां पे बैलेंस था 1,16,000 और फिर आपने सर लिखा था 64, देन से इसका टोटल बनेगा कितना? 1,22,400। इसमें से आपने बैलेंस शिफ्ट कर दिया था इतने रुपए का। ठीक है, तो अब हमारे पास बैलेंस कितना होना चाहिए बच्चे हमारे पास? सर इसको माइनस कर लेंगे। वेरी गुड, तो मुझे माइनस करके फटाफट से बैलेंस बता दीजिए बेटा आप लोग। सर इसका बैलेंस आना चाहिए एक्चुअल में 80,000। कितना आना चाहिए? 80,000। इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेटा यहाँ पे। मेरी बात को समझिएगा बेटा आप लोग। अब आप लोग यहाँ पे बेटा पहले इसको कैलकुलेट कर लो। देखो मैंने आपको लिख के भी दिखाया बच्चे, और इसको हम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करते हैं बच्चे। 1,16,000 प्लस 6,400, देन उसमें से हम माइनस करेंगे 42,400। तो अमाउंट जो रिमेनिंग होगा बेटा वो कितना आ रहा है? 80,000 का ही आ रहा है, जो हम लोगों ने पीछे कैलकुलेट किया है यहाँ पे जस्ट अभी वर्किंग के अंदर। ये 80,000 रुपए का आ रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, 31 मार्च को 2006 में प्रोविजन कितने रुपए का है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने रुपए का है? तो आप कहोगे सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 80,000 रुपीज का चार्ज हो चुका है। तो रिमेनिंग मशीन कितनी है आज के डेट पे? हमारे पास नेट कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है आज की डेट पे? टुडेज आज की डेट पे हमारे पास मशीन की कॉस्ट ऑफ वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर 3,60,000 रुपए। 3,60,000 रुपए। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से, इस वैल्यू पे चार्ज होगा। ठीक है, तो बेटा अब हमारे पास मशीन की कॉस्ट कितनी निकल के आई? 3,20,000। सर इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे क्योंकि जो रिमेनिंग पार्ट है मशीन का वो कितना है? 3,20,000 रुपए। कितना है? 3,20,000 रुपए। और ये हमारे पास जो डेट है बेटा वो है 31 मार्च 2006। इस डेट पे मशीन की वैल्यू है हमारे पास 3,20,000 रुपए। अब हम लोग इसी मशीन के ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं। इसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। ओके, तो सर इस पर डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 3,20,000 के ऊपर। तो सर कैलकुलेट करके हम बताएंगे। बताइए बेटा। तो बेटा इसका जो कैलकुलेशन हम लोगों ने बताया था, 20% कभी भी निकालना हो तो पहले 10% को आप चार्ज करेंगे। 10% कितना आएगा? 32,000। और फिर उसका डबल कर देंगे बेटा तो ये आएगा 64,000 रुपीज। ओके सर, इसके बाद रिमेनिंग बैलेंस हम बताएंगे। ओके बताइए बेटा। सर आप कैलकुलेट मत करना। ठीक है बेटा, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आप लोग मुझे इसको कैलकुलेशन करके बताइए। सर इसकी कैलकुलेशन आएगी 3,20,000 माइनस 64,000। वेरी गुड बच्चे। तो ये आ रहा है आपके पास 2,56,000। 2,56,000। ठीक है, यस सर। बस बेटा इतनी सी बात है। मशीन की जो आज की डेट पे नेट वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास? वो है 2,56,000। 2,56,000। ठीक है, ठीक है सर। अब जरा ध्यान देना, हम लोग ये सारे बैलेंस आई बेटा हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। पहले जो मशीन का जो डेप्रिसिएशन है पहले इसको आप पहले प्रोविजन अकाउंट के अंदर शो कर देते हैं। ठीक, ठीक है सर। चलिए सबसे पहला काम मशीनरी के अंदर, मशीनरी नहीं हम लोग उसको प्रोविजन में शिफ्ट करेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया बच्चे। तो 2006 में 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट कितना आएगा बच्चे हमारे पास? ये था 64,000 रुपीज। कितना है? 64,000। सर इसके बाद इसका टोटल करेंगे। यस सर, टोटल भी हम बताएंगे। बताओ बेटा टोटल कितना आ रहा है? सर इसका टोटल बनेगा 1,16,000। वेरी गुड सर। इसके बाद बनेगा 6,400। वेरी गुड। फिर सर इसके बाद बनेगा 64,000। तो ये आएगा 1,86,400। वेरी वेरी गुड बच्चे। सर इसके बाद यहां पे इसको हम माइनस कर देंगे। शाबाश, माइनस कीजिए बच्चे। तो ये बनेगा 42,400। तो ये आएगा आपका 1,44,000। 1,44,000। और ये जो डेट होगी बेटा यहाँ पे ये भी होगी एंडिंग की 31 मार्च। किस नाम से लिखेंगे? टू बैलेंस टीडी, कैरी डाउन।
अब जरा ध्यान देना बेटा, जो हम लोगों ने जो पूरा क्वेश्चन किया है, यहाँ पे हमारे लिए जो आंसर है बेटा, वो हमारे लिए आंसर कौन कौन से होंगे, इस चीज को फटाफट से एक बार हम लोग एनालाइज करते हैं। भाई देखिए, मशीनरी का बैलेंस तो बड़ा सिंपल सा है, जो मशीन का बैलेंस है इसको तो आप अपने क्वेश्चन से ही निकाल पाओगे। क्वेश्चन को पढ़ते हमें समझ में आता है कि 5 लाख की मशीन में से कितने वाला पार्ट आपका सोल्ड हो रहा है, 1 लाख का, तो मशीन का बैलेंस कितना आना चाहिए, ये तो लॉजिकल है बेटा, 4 लाख का जाएगा। लेकिन प्रोविजन के लिए प्रॉपर आपको बेटा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये क्वेश्चन आपका WDV से, किससे बच्चे, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो इसलिए इसका बैलेंस कितना आ रहा है, 1,44,000 का बैलेंस है इसका। एंड देन उसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं किससे, मशीनरी डिस्पोजल से, मशीनरी डिस्पोजल से। तो यहां पे आपके पास प्रॉफिट कितने रुपए का आ रहा है, प्रॉफिट कितने का आ रहा है बच्चे, ये आ रहा है 2400 रुपए का। तो ये 3 आपके लिए आंसर है, 3 क्या बेटा आपके लिए आंसर है प्रॉपर वे में, ठीक। अब हम बात करते हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये वाला बैलेंस हम लोग मैच करते हैं, तो ये वाला बैलेंस बेटा हम लोग मैच कर सकते हैं कैसे, जरा ध्यान देना आप लोग, मेरी बात को सुनना। मशीन का एक्चुअल में बैलेंस कितना आया था, बैलेंस मशीन का कितना आया था, बैलेंस ऑफ मशीनरी, तो आप कहोगे सर मशीन का बैलेंस था 4 लाख रुपए, कितना था, 4 लाख, ठीक है, ओके। और उस पे जो डेप्रीशिएशन मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का जो बैलेंस आया था वो आया आपका 1,44,000। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग बैलेंस होगा बच्चे, आप लोग ये बैलेंस को चेक कीजिए पहले, मशीन का बैलेंस 4 लाख है, जबकि प्रोविजन का बैलेंस कितना है, 1,44,000। तो इस हिसाब से एक्चुअल में अब जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, इसमें इसको माइनस करूंगा, तो ये ऑलमोस्ट इसी के इक्वल आएगा, 2,56,000 के। सर इसको क्रॉस चेक करते हैं, ओके सर कैलकुलेशन हम करेंगे, करो बेटा, मैं भी करता हूं, आप भी कीजिए बेटा कैलकुलेशन। ये एक्चुअल में इसके बराबर ही आना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट, और ये बराबर आ भी रहा है इसके, 4 लाख माइनस 1,44,000, तो आप देख पाओगे 2,56,000। तो हमने कैलकुलेशन यहां की बेटा, ठीक है, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन वाली, तो समझ में आप लोग को आ गया होगा, यस सर हमें समझ में आ गया है, ओके बच्चे। तो ये हमने प्रॉपर एक क्वेश्चन किया बच्चे, ठीक है, ठीक है सर।